जहाँ तक रिजर्वेशन आज पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो दोनों हैं, ये सारे के सारे 100% जो है वो एसटी में है। ठीक है, जहाँ तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, हमारे लोगों की रिजर्वेशन के साथ कहीं भी अगर कोई भी छेड़छाड़ी करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी मैं चौक में या मीडिया के आगे बोलने वाला आदमी नहीं हूँ। यहाँ के लोगों ने और आप लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है असेंबली में बात करने की, जिस जगह पे उसके बोलने का कोई वज़न है। पिछली असेंबली में भी मैंने वहाँ बोला, वो गुजर बरादरी का हो, वो पहाड़ी बरादरी का हो, दोनों की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। दोनों की प्रोटेक्शन की जाएगी, दोनों के हकूक़ जो है वो देखे जाएंगे, दोनों को जो है एक बराबर के पहलू पे रखा जाएगा। ये नहीं होगा एक बरादरी को नुकसान दिया जाए, एक को फ़ायदा जाए, दोनों को बराबर रखा जाएगा। बाकी कोई कुछ बोलता है वो उसके अपने ज़ाती ख्यालात हैं, वो बोल सकता है, आप भी बोल सकते हो, अभी बीजेपी वाले भी बोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा उनसे। बीजेपी वाले अगर इतनी हिम्मत है तो कराएं इलेक्शन, पंचायत के करा लें, अभी आ जाएं, म्यूनसिपलिटी का कराना चाहते हैं आ जाएं, देख लेंगे कि वो कितने पानी में है। उनके खुद कैंडिडेट परेशान है कि हुआ तो हुआ क्या। अगर बीजेपी की बात सच होती कि उनका ज़बरदस्त निज़ाम था, ज़बरदस्त ये था, तो फिर उनकी इतनी बुरे तरीके से हार नहीं होती। उनकी हार ये साबित करती है कि उन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क किया और लोगों की तबाही की, लोगों की ज़मीनों जायदाद, उनकी मालो जान, उनकी हिफाजत, उनकी सिक्योरिटी, उनके काम, उनके रास्ते, उनके पानी, उनकी बिजली और उनकी पहचान अगर किसी ने जम्मू कश्मीर में ख़त्म की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी ने की है। 10 साल का बिगड़ा हुआ निज़ाम, थोड़ा वक्त लगेगा, 1-2 महीने लगेंगे। और वो मैंने पहले भी कहा, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। एमएलए हवेली एजाज जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। कुछ सवालात रहेंगे जो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एमएलए साहब, एक सवाल रहेगा, बीजेपी सरकार का कुछ दिन पहले आपने सुना होगा एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि जब तक कमान बीजेपी के हाथ थी जम्मू कश्मीर की, तब तक निज़ाम बिल्कुल ठीक था। जैसे ही जो है कमान नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आती है, निज़ाम बिल्कुल बिगड़ गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? अगर बीजेपी की बात सच होती, अगर उनकी बात सच होती कि उनका ज़बरदस्त निज़ाम था, ज़बरदस्त ये था, तो फिर उनकी इतनी बुरे तरीके से हार नहीं होती। उनकी हार ये साबित करती है कि उन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क किया और लोगों की तबाही की, लोगों की ज़मीनों जायदाद, उनकी मालो जान, उनकी हिफाजत, उनकी सिक्योरिटी, उनके काम, उनके रास्ते, उनके पानी, उनकी बिजली और उनकी पहचान अगर किसी ने जम्मू कश्मीर में ख़त्म की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी ने की है। तो वो ही क्या बात बोल रहे हैं, वो बैठ के उनके बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। हमें पिछले 2 महीने और कुछ दिन से, जब से ये सरकार बनी है, आप यकीन मानो मैक्सिमम टाइम दिन का खाना खाने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतनी परेशानी है लोगों की, इतनी मुश्किलात हैं। एक डिपार्टमेंट नहीं, तमाम डिपार्टमेंटों ने, इन्होंने 10 साल में वो हाल किया इस रियासत का कि जनाब इसका सवाल आप पूछ के किसी आम आदमी को पूछ लीजिए, वो आपको इसका जवाब देगा। सर, इलेक्टेड सिटी के जो क्राइसिस चल रहे हैं वो चीज़ें सारी देखी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे पहले तो निज़ाम बिल्कुल ठीक था। जब एलजी साहब के हाथ में कमान थी, लाइट लोगों को मिल रही थी। जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आई सरकार, तो आज लोगों को लाइट ही नहीं मिल रही। ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट है उनका। आप अच्छी तरह जानते हो पहले बिजली का क्या हाल था और आज बिजली का हाल क्या है। जहाँ एक पोल की तार लगाने के लिए लोगों को 8-8 महीने बैठना पड़ता था, आज अल्लाह का शुक्र है कि गांव में हमारे एक गरीब आदमी की आवाज़ पे वहाँ तार भी लग रही है, वहाँ ट्रांसफार्मर भी लग रहे हैं, वहाँ पे लोगों की जो मुश्किलात है दूर हो रही है। हाँ, जहाँ तक मैं एक बात और कहूँगा कि पानी में और बिजली में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, और वो प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि बारिश काफ़ी देर से नहीं हुई है, तो सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से पानी कम हो गया है। तो इंशाल्लाह वो भी पूरा होगा, फ्री 200 यूनिट भी लोगों को बिजली मिलेगी। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है। सर, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं पुंछ के, उनसे मैंने जब बात की, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को बीजेपी चलने ही नहीं देती, वो जानबूझकर इनकी टांग खींच दे। उनके टांग खींचने से क्या होगा, वो जितनी मर्जी टांग खींचने की कोशिश करें। हम पुराने कबड्डी के चैंपियन हैं, हम अपनी टांग छुड़ा के निकल के भाग जाएंगे, लोगों के काम करा देंगे। बीजेपी कोशिश कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी पूरा जोर लगा रही है काम ना हो, मगर वहाँ भी रात को वो कहते हैं काम किसा कार्य होने, आज तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं रोकने नहीं। तो काम जो है लोगों के हो रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग पावर के भूखे नहीं हैं,
मुझे जम्मू में एक साथी ने कहा कि आपके पास पावर नहीं है। मैंने उसको कहा मेरे लोगों को पोल मिल रहा है, तार मिल रही है, ट्रांसफार्मर मिल रहा है, पानी पाइपें जा रही हैं, सड़कें बन रही हैं, हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए हम रोज़गार तलाश कर रहे हैं, एडवर्टाइज हो रही हैं। मार्च 20 के करीब हमारे लोगों की मास्टर ग्रेड्स की जो है प्रमोशंस हुई मार्च, और आज दिसंबर में अल्लाह का शुक्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिनिस्टर जनाब सकीना इतू जी, उन्होंने और हमने सेक्रेटरीट के अंदर मीटिंग की, कमिश्नर सेक्रेटरी वहाँ थे, तमाम डायरेक्टर वहाँ बैठे हुए थे, तो वो लिस्ट हमने निकाली। आप सोचिए प्रमोशन लिस्ट निकालने के लिए जिस बीजेपी को 9 महीने लग गए और वो बीजेपी की लिस्ट नहीं निकाल सके। लेकिन आप हमारा देखिए, हमने जब लिस्ट निकाली हमने ये नहीं किया कि पहले हम अपनी निकालेंगे, हमने पहले 3 डिस्ट्रिक्ट जो है रामबन, सांबा और कठुआ में निकाली कि पहले रिलीफ बीजेपी के लोगों को दो जिन्होंने गलती से बीजेपी को वोट दे दिया है। उनको पता लगे कि मार्च में जो स्कूल अपग्रेड हुए थे, बच्चों का 1 साल जिन्होंने ज़ाया किया, वो टीचर पढ़ाने की बजाय दफ्तरों में घूमते रहे कि कब हमारे जो है एडजस्टमेंट का ऑर्डर निकला। हमने पहले 3 उनके डिस्ट्रिक्ट चुने, उसके बाद हमने अपने रजौरी पुंछ के डिस्ट्रिक्ट जो है उस पर किया। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि आज लोगों की चुनी हुई सरकार। आज अब देखिए कितने लोग यहाँ पे, मीटिंग हमारी हुई, लोग खुले दिल से गए, अपने अफसरों से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जनाब मेरा ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। अफसरों ने भी बड़े प्यार से उनको सुना और उन्होंने उस पर किया। बाकी काम ग्राउंड पे हो रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी होंगे। और मैं आपको बताऊं 2009 से 2014 के बीच में जो मैं डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लाया, मेरा आपसे वादा है जो मेरा सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट था उसके बराबर वैल्यू के इसके बाद सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आएंगे। और कोई भी हमारा प्रोजेक्ट 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ से नीचे नहीं होगा। हम बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे और वो सड़क नहीं बनाएंगे कि जो सड़क बीजेपी के दौर में सुबह लुक पड़ती थी तो शाम को लोग कढ़ाई में लुक उठा के घर ले जाते थे। वो लुक अब हमारे यहाँ पे वो काम होगा जो कंक्रीट काम होगा, जिस काम की वैल्यू होगी। मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर हजरात को भी कहा, मैंने कहा आप लोग भी जो है अच्छे टेंडर लीजिए, अच्छे काम कीजिए, आपस में इत्तेफाक कीजिए, मत झगड़िए। आपको पहले झगड़ाते थे और सब स्टैंडर्ड जो है काम होते थे, अब काम में क्वालिटी आएगी। आप हॉस्पिटल के अंदर जाइए, देखिए हॉस्पिटल के अंदर आज कितना निज़ाम में तब्दीली आई है। आज लोगों के इलाज हो रहे हैं। पहले जो एम्बुलेंस के लिए डायरेक्ट गाइडलाइन थी ना, तो बीपीएल है, जो मर्जी है, जैसा भी है, तुझे पैसे देने ही देने हैं, आज उसको फ्री मिल रही है। जो हमारे न्यू बॉर्न बच्चे यहाँ पे हो रहे हैं उनको घर से लाने ले जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस से उनको छोड़ रही हैं। लोगों की मुश्किलात देखी जा रही हैं, लोगों की परेशानियाँ देखी जा रही हैं। अब जल्दी ही आप हमारे नए जो और CAPD डिपार्टमेंट को लेकर राशन के लिए लोगों को KYC करवाने के लिए दफ्तरों में घूमना पड़ता था। हमने तो पंचायतों में सारी टीमें भेजी हैं, लोगों के घर के बाहर उनके चूल्हे के आगे जाके KYC हो रहा है। हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ जो नहीं गांव से यहाँ चल के आ सकती हैं, आज उनके घर में KYC हो रहा है। आप देखिए लोर नंगाली आपकी पंचायत में भी है, उस दिन वहीं पे रहिएगा, उस दिन ना आइएगा शहर में, आप भी वहीं से अपनी KYC करवाइएगा ताकि आपको भी ये पता चले कि हुकूमत जो है वहाँ आपके डोर स्टेप पे पहुँच रही है, आपकी मुश्किलात हल हो रही हैं। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था 12 सिलेंडर मुफ्त देना और उसके बाद 200 यूनिट बिजली। उमर साहब के पास कुछ जब मीडिया वाले पहुंचे उन्होंने सवाल किया कि सर 200 यूनिट बिजली कब मिलेगी, तो उन्होंने पहले कहा कि पहले आप मीटरिंग करवा लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद जो है आपको बिजली मिलेगी। सर उसी पे बीजेपी बाद में ये कहती हैं, ये जो मुख्तलिफ बाकी पार्टियां हैं अपोजिशन में, वो ये कहती हैं कि ये हुआ इनका यू टर्न। अगर आपने वोट दिया था उसका रिजल्ट यही निकला, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने वोट ही नहीं देना था। देखिए मेरी बात सुने, ये 2 सवाल आपने क्लब कर दिए। बिजली का निज़ाम हमने बेहतर करना है जी। अगर आप हमारे किसी गांव में भी चले जाओ, ये सब सरपंच मेरे साथ खड़े, ये चुन के आए थे, ये कोई मैंने तो नहीं बनाए थे। ये कहते हैं हमारे घर में मीटर लगाइए लेकिन बिजली 24 घंटे दीजिए, हम किराया देने के लिए तैयार हैं। एक आदमी कह रहा है, हम कोई बनाना पड़ेगा ना कोई जरिया। कल मैं आपको बिजली मुफ्त दूंगा 200 यूनिट, कैसे दूंगा 200 यूनिट मुफ्त? कोई लगाना पड़ेगा ना हिसाब के, भाई आपको कोई चीज़ लगाऊंगा, मीटर लगाऊंगा या कोई चीज़ लगाऊंगा जिससे आपको बिजली पे मेजरमेंट होगी कि भाई आपका महीने में आपने 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल की, 200 आपको फ्री होगी, 100 के आपको पैसे देने। कोई ना कोई तरीका बनाना पड़ेगा ना। बाकी अभी काम शुरू हुआ है, अभी तो यार 3 महीने हुए हैं, ये क्यों परेशान हो गए आज यार? सर रिजर्वेशन पॉलिसी पे क्या कहना है, क्योंकि आप ही के एक MP साहब हैं वो कहते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी पे एक बार रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है, आप क्या कह रहे हैं इसमें? देखिए
हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है, उसको मैं नहीं रोक सकता। जहाँ तक रिजर्वेशन आज पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो दोनों हैं, ये सारे के सारे 100% जो है वो एसटी में है, ठीक है। जहाँ तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, हमारे लोगों की रिजर्वेशन के साथ कहीं भी अगर कोई भी छेड़छाड़ी करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी मैं चौक में या मीडिया के आगे बोलने वाला आदमी नहीं हूँ। यहाँ के लोगों ने और आप लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है असेंबली में बात करने की, जिस जगह पे उसके बोलने का कोई वज़न है। पिछली असेंबली में भी मैंने वहाँ बोला, वो गुजर बरादरी का हो, वो पहाड़ी बरादरी का हो, दोनों की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। दोनों की प्रोटेक्शन की जाएगी, दोनों के हकूक़ जो है वो देखे जाएंगे, दोनों को जो है एक बराबर के पहलू पे रखा जाएगा। ये नहीं होगा एक बरादरी को नुकसान दिया जाए, एक को फ़ायदा जाए, दोनों को बराबर रखा जाएगा। बाकी कोई कुछ बोलता है वो उसके अपने ज़ाती ख्यालात हैं, वो बोल सकता है, आप भी बोल सकते हो, भी बीजेपी वाले भी बोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा उनसे। बीजेपी वाले अगर इतनी हिम्मत है तो कराएं इलेक्शन, पंचायत के करा लें, अभी आ जाएँ। म्यूनसिपलिटी का कराना चाहते हैं आ जाएँ, देख लेंगे कि वो कितने पानी में हैं। उनके खुद कैंडिडेट परेशान हैं कि हुआ तो हुआ क्या। अरे भाई 10 साल आपने जो लोगों का बेड़ा गर्क किया, लोगों की तबाही की, यहाँ जितने लोग खड़े हैं आप ले जाइए कैमरा बस स्टैंड पे लेके जाइए, देखिए जब से ये हुकूमत बनी है लोग एक चैन की नींद से सोते हैं घर में। एक सुकून है लोगों को दिलों में। वो सुकून क्या है, मैं कोई किसी घर के बाहर तो नहीं पैरागरी कर रहा हूँ। हर एक इंसान को एक सुकून है कि जनाब अगर मेरे साथ कोई ज्यादती करेगा तो मेरी आवाज़ उठाने के लिए एक नुमाइंदा खड़ा है जो मेरी बात करेगा। सियासत में सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपकी जो आपकी अपनी ज़ाती है, घर में फैमिली होती है, हर घर में माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, उनका रोज़गार का मसला है, उनकी सिक्योरिटी का मसला है, उनको जाने का मसला है। आज कम से कम लोगों को ये तो एहसास है कि अगर आज किसी के साथ ज़्यादती हुई तो उसकी सुनी जाएगी। बाकी 10 साल का बिगड़ा हुआ निज़ाम, थोड़ा वक्त लगेगा, 1-2 महीने लगेंगे। और वो मैंने पहले भी कहा, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। शुक्रिया सर बहुत।